ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग ने देखा था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ठीक है, उसमें दो तीन चीज़ हम लोग देखे थे। क्या क्या देखे थे? पैम देखे थे और पीसीएम देखे थे। ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक, आज हम लोग एक नया चीज़ देखेंगे, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। ठीक है, अब डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट और एक डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट दो चीज़ें होती है। ठीक है, ये फिज़िकल लेयर पे काम करने वाली डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, जो OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं, उसमें फिज़िकल लेयर में काम करने वाली जो डिवाइसेस होती है, ठीक है, उसको यहाँ पे बोलते हैं डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। ठीक है, इसका माइक ऑन है, बंद कर लो। ठीक है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट बोला जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट इज इक्विपमेंट विच एक्ट एज अ सोर्स और डेस्टिनेशन in digital communication and which is capable of converting information signal and also reconverting received signal. ठीक है, pieces of data terminal equipment usually do not communicate between each other, which is usually done by data communication equipment. ठीक है, कॉमन एग्जांपल अगर इसका देखा जाए तो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही क्या? अभी आ रही? आ गई? ठीक है। ठीक है, तो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट जो होता है वो एक सोर्स या फिर डेस्टिनेशन जैसे वो एक्ट करता है। मींस अगर कोई भी एक डिवाइस है, जैसे मान लो कोई भी कंप्यूटर है, ठीक है, या जो हमारा प्रिंटर है, जो रूटर है, या फिर कोई एप्लीकेशन सर्वर है, ठीक है, तो वो सारे जो टर्मिनल होंगे जिसके थ्रू कोई दूसरे कंप्यूटर जुड़े हैं या फिर कोई एक कंप्यूटर जिससे बाकी अदर डिवाइसेस कनेक्ट है, ठीक है, तो वैसे इक्विपमेंट जो होंगे उसको बोलते हैं डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल अगर देखें तो प्रिंटर, रूटर, एप्लीकेशन सर्वर्स एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं? डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट होते हैं जो रियल टाइम हम लोग को दिखता है, आँख से हम लोग देख सकते हैं कि ये, हाँ ये रूटर है, ये प्रिंटर है, एप्लीकेशन सर्वर है, या फिर सर्वर है, या कंप्यूटर है, जो भी है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसके कुछ कुछ फीचर्स होते हैं, फीचर्स भी देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट विद द हेल्प ऑफ लिंक प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स अ डेटा कम्युनिकेशन कंट्रोल फंक्शन टू द डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे लिंक प्रोटोकॉल को यूज़ करके, लिंक प्रोटोकॉल मतलब कौन कौन होगा उसमें? TCP IP UDP। ठीक है, ये सारे लिंक प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके थ्रू डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो TCP IP या फिर UDP को हेल्प में लेके वो क्या करेगा? डेटा कम्युनिकेशन कंट्रोल फंक्शन को क्या करेगा? वो डेटा या फिर डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा वहाँ पे। ठीक है, मतलब अगर मान के चलो हमारे पास कोई दूसरे सोर्स से कोई सिग्नल आ रहा है, ठीक है, जैसे हम लोग वाईफाई से हम लोग क्या कर रहे हैं? कनेक्ट हो गए। ठीक है, वाईफाई क्या रेडियो सिग्नल है वो। ठीक है, रेडियो सिग्नल है, लेकिन वहाँ से डेटा कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल होगा? डेटा हमारा कंप्यूटर, मोबाइल या फिर कोई भी डिवाइसेस से कैसे एक्सेस करेगा? वो एक्सेस करेगा डिजिटल डेटा। कौन सा डेटा एक्सेस करेगा? डिजिटल डेटा। जो कम्युनिकेशन भी वो करेगा वो किस में करेगा? डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन ही करेगा। आया समझ में? ठीक है, सेकंड पॉइंट है, इट कैन बी सिंगल पीस इक्विपमेंट और मल्टीपल पीसेस इंटरकनेक्टेड टू परफॉर्म रिक्वायर्ड फंक्शंस। जो भी हम लोग को फंक्शंस प्रोवाइड करना है हमारे नेटवर्क पे, या तो सिंगल इक्विपमेंट कर सकता है, या तो मल्टीपल पीसेस मतलब मल्टीपल इक्विपमेंट भी हम लोग एक साथ जोड़ के कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग स्विच यूज़ करते हैं। स्विच क्या होता है? स्विच भी एक नेटवर्क डिवाइस है। ठीक है, वो भी एक DTE होगा। ठीक है,
तो अगर हम लोग के मान के चलो स्विच हमारा छोटा है, हम लोग के स्विच में जो है 4 पोर्ट है बस। अगर 4 पोर्ट है हमारे पास, तो उस 4 पोर्ट में कितने कंप्यूटर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं? 4 ही कंप्यूटर हम लोग कर सकते हैं। कैसे 3 करेंगे? मैं बोला 4 पोर्ट है उसमें, तो 3 कैसे हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, अगर मैं 4 पोर्ट बोल रहा हूँ तो 4 आउटपुट के पोर्ट होंगे उसमें, एक इनपुट का अलग से दिया होगा। आया समझ में? नहीं 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 नहीं, इनपुट का तो रहना ही है ना, वो तो पोर्ट अलग ही रहना है इनपुट का। आउटपुट के पोर्ट वहाँ 4 है, मतलब 4 पोर्ट से 4 अलग अलग कंप्यूटर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग को वैसा नहीं करना है तो उस 4 पोर्ट में 4 अलग अलग स्विच भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो मेन स्विच है जिसमें 4 पोर्ट है, उससे एक आउटपुट लेके जाओ और अलग स्विच में इनपुट में जोड़ दो। ठीक है, तो वो स्विच जो है वो और ज़्यादा कंप्यूटर्स को जोड़ सकता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो वैसा भी हम लोग मल्टीपल पीसेस में भी कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इन मोस्ट कम्युनिकेशन डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट इज़ द टर्मिनल। ठीक है, जो भी इक्विपमेंट होता है, जैसे कि हम लोग 2 कंप्यूटर कनेक्ट किए, सिंगल लैन केबल से हम लोग कनेक्ट कर लिए। ठीक है, होता है ऐसा। ठीक है, हम लोग कोई डिवाइस यूज़ नहीं किए, सिंगल लैन केबल हम लोग लेके आए 1 मीटर का। ठीक है, और 2 लैपटॉप में जोड़ दिए। ठीक है, तो उस समय जो हमारा लैपटॉप है वो कैसे काम करेगा? डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट जैसा काम करेगा। मीन्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी डेटा को शेयर कर सकते हैं। आया समझ में? तो एज ए टर्मिनल वो क्या करेगा? यूज़ होगा, दोनों का दोनों, जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर हम लोग जोड़ के रखें। ठीक है, वन ऑफ द की डिफरेंसेस बिटवीन डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट एंड डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इज़ द मैनर ऑफ द कनेक्शन आर वायर्ड। ठीक है, जो भी यहाँ पे फिजिकल लेयर में यूज़ किया जाता है वो वायर्ड कनेक्शन यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? वायर्ड कनेक्शन का ही, हाँ, वायर्ड कनेक्शन का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन जो होता है बहुत रिलायबल होता है ना। अगर मान के चलो वायरलेस में हम लोग अगर 50 डिवाइस कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो 50 के 50 एक साथ कनेक्ट है कि नहीं वो हम लोग नहीं बता सकते। ठीक है, कभी एक डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर कनेक्ट हो रहा है, फिर डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो क्या, वो तो सिग्नल है ना। कभी सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छा रहता है, कभी वीक हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी मैं वाईफाई कनेक्ट करके रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारे वाईफाई है। ठीक है, इतने सारे वाईफाई है। ठीक है, यहाँ पे साई सर्वर रूम करके एक वाईफाई से कनेक्ट करके रखा हूँ। अब ये वाईफाई से यहाँ पे कम से कम बहुत सारे लोग कनेक्ट होंगे, 10-12 लोग कनेक्ट होंगे। ठीक है, अभी मैं नहीं बता सकता कि कितने लोग कनेक्ट हैं। ठीक है, वो स्विच के कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग जाके देखेंगे तब पता चलेगा, लेकिन पर्टिकुलर हम लोग सब के सब एक साथ कनेक्ट है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं, वो नहीं पता पाएंगे। अगर मान के चलो 12 लोग कनेक्ट है, 12 लोग वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद का स्टेटस है, हो सकता है 11 हो जाए, ठीक है, हो सकता है 10 हो जाए, हो सकता है 5 हो जाए, है ना। लेकिन जब वायर्ड कनेक्शन होगा उसमें, तो वो कनेक्ट है या नहीं है, ठीक है, वो हम लोग को पता चल पाएगा, क्योंकि वायर कनेक्ट है मतलब वो कनेक्ट है। आया समझ में? अब वो अंदर से जाके यहाँ से अडेप्टर सेटिंग वगैरह से डिसेबल कर देंगे तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो मैनर यूज़ करते हैं कनेक्शन का, वो हमेशा वायर्ड यूज़ करते हैं। आया समझ में? मतलब पॉसिबिलिटी यही होती है कि हम लोग वायर ही यूज़ करें, वायरलेस हम लोग 99% नहीं करते हैं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है,
इसीलिए देखो अब एक नया टेक्नोलॉजी आ गया है, काफ़ी साल से आया है, जैसे वायरलेस चार्जिंग बोलते हैं हम लोग। वायरलेस चार्जिंग जानते हो ना, मोबाइल्स वगैरह में आते हैं, ठीक है। तो जब वायरलेस चार्जिंग उसने निकाला, तो अब ऐसा भी तो कर सकता था, वाईफाई हम लोग एक रूम में लगा लिए और उससे जितने मोबाइल है सबके सब एक साथ चार्ज हो जाए, ऐसा भी कर सकते थे, कर सकते थे ना। हो सकता था ऐसा, एक जगह डिवाइस लगा दो, टंगा दो, उससे कनेक्ट करो और चार्ज करते रहो, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मोबाइल और उसका डिस्टेंस एकदम कम होना चाहिए, तभी वो चार्ज कर पाता है। मतलब एक डिवाइस होती है, बड़ी सी गोल सी रहती है, डब्बे टाइप, उसी के ऊपर ऐसे मार्क रहता है, उसी के ऊपर रखना होता है उसको, तभी वो चार्ज होता है ना। क्योंकि वो मैग्नेटिक इफेक्ट से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, ठीक है। मतलब वहाँ एक ट्रांसफार्मर जैसा काम कर रहा है, उसके थ्रू वो चार्जिंग कर पाता है, ठीक है। अगर दूर लेके जाओगे तो उसका पावर कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो वहाँ पे 5 वोल्ट हम लोग को देना है, जैसे जैसे दूर ले जाओगे 3, साढ़े मतलब 3, 2.5, 2, ठीक है, 1, ऐसे ऐसे चल जाएगा, कम होते जाता है और चार्ज होना बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर वायरलेस मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं तो कुछ देर में या फिर कुछ दूरी में उसका क्या होगा, सिग्नल स्ट्रेंथ कम होते जाता है। मतलब जो सिग्नल स्ट्रेंथ हम लोग को एकदम पास में मिलती है वैसा नहीं मिलता है, ठीक है। अगर वही हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो सीधा सीधा एक वायर लेके कनेक्ट कर दो, ठीक है, स्ट्रेंथ 100% मिलेगी, ठीक है, और डेटा कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर इन डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट परफॉर्म्स एरर डिटेक्शन एंड क्लॉकिंग। Error detection helps in ensuring the data sent is free of corruption. Clocking helps in ensuring the data is sent at the right rate of receiving at the destination, ठीक है। जो DTE लगा होता है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट जो होता है, उसके अंदर एरर चेकिंग होता है प्लस क्लॉकिंग होता है, ठीक है। एरर चेकिंग मीन्स क्या होगा कि उसमें हम लोग फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हैं और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग डेटा पैकेट्स में जो एरर आने वाले हैं या फिर आ सकते हैं, जैसे कभी कभी मान के चलो अनऑथराइज एक्सेस होने वाला है, ठीक है, या फिर लोड बढ़ने वाला है, ठीक है, या फिर जो डेटा आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा, या फिर उसका एन्क्रिप्शन क्या होगा, ठीक है, किसी ने उसमें गलत एन्क्रिप्शन तो नहीं लगाया है, या डेटा जो वहाँ से आ रहा है यहाँ आके चेंज तो नहीं हो जा रहा है, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे एरर्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये सारे एरर्स को भी क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा, ठीक है। जो भी एरर वगैरह है उसको रिमूव करेगा, और मतलब उसमें करप्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी तरह का कोई गलत डेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप का कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा भी गूगल ने किया है, गूगल ने प्ले स्टोर की पॉलिसी बहुत सारी चेंज कर दी, ठीक है। पहले क्या होता था कि गूगल में कोई भी ऐप अपलोड कर सकता था, ठीक है, मतलब ऐसे छोटा मोटा कोई भी ऐप बनाए, गूगल प्ले स्टोर में रजिस्टर किए और अपलोड मार दिए। अब वैसा नहीं होगा, अब क्या हो गया है, उसकी भी एक पॉलिसी है, ठीक है, मतलब उसके बहुत सारे रूल्स बना दिए हैं, उस रूल्स के हिसाब से ही वो उस ऐप को अपलोड करेगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी छोटा मोटा ऐप बनाए, उसमें कुछ कुछ परमिशन मांगता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट का परमिशन मांगेगा, ठीक है, कॉल्स के परमिशन मांगेगा, ठीक है, गैलरी एक्सेस करने की परमिशन मांगेगा, ये सारे एक्सेस, मतलब उस ऐप में उस चीज़ की ज़रूरत है नहीं, फिर भी उसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डेटा चुरा लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। क्योंकि जब भी हम लोग कोई ऐप जो डाउनलोड करते हैं, जब इंस्टॉल करते हैं, तो बहुत सारे क्या होते हैं, वहाँ पे परमिशंस मांगता है, वो परमिशन अलाउ हम लोग आँख बंद करके कर देते हैं, लेकिन वहीं से डेटा चोरी होने के चांसेस होते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, वो जो डेटा करप्शन है या फिर डेटा में जो एरर आते हैं, ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि वो ऐप के कारण हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो चेंज हो जाए, कुछ इधर उधर कर दे, क्योंकि एक्सेस करके वो मैनिपुलेट कर सकता है ना, क्योंकि
एंड्रॉयड क्या है, ओपन सोर्स है, और वो नेटवर्क से कनेक्ट हुआ, वहाँ से कोई भी डेटा आया हमारे मोबाइल पे और उसने डेटा चेंज कर लिया या कुछ डिलीट कर दिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो एरर कनेक्शन है वो भी डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट में डिटेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स के थ्रू उसको डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, एंड क्लॉकिंग मीन्स क्या रहता है कि जो भी डेटा सेंड हो रहा है, जो हमारा सर्वर का स्पीड है, ठीक है, दो टाइप की स्पीड होती है। ठीक है, ध्यान रखना, कभी भी जो भी हम लोग कनेक्शन की बात करते हैं, नेटवर्क की बात करते हैं, दो टाइप की स्पीड होती है। एक सर्वर की स्पीड होती है, ठीक है, और दूसरी होती है कनेक्शन की स्पीड। ठीक है, अगर हमारा सर्वर स्लो है, अगर हमने एक नेटवर्क बनाया, उसका सर्वर हम लोग चालू क्वालिटी का लगा लिए, सर्वर जो है हमारा चालू क्वालिटी का लगा लिए, एकदम लोकल सर्वर है। ठीक है, उसका बैंडविड्थ भी कम है। ठीक है, उसकी जो हार्डवेयर लगे वो भी कम है, बहुत लो क्वालिटी, तो परफॉर्म भी वैसे ही करेगा वो। अगर उसमें मान के चलो हम लोग 100 Mbps का कनेक्शन ले लेते हैं, ये चलो 1 Gbps का हम लोग कनेक्शन लगा लेते हैं, तो भी क्या मतलब, सर्वर ही परफॉर्म नहीं कर रहा है तो नेटवर्क हाई स्पीड लेने का क्या मतलब है। ठीक है, तो क्लॉकिंग मीन्स क्या होता है कि जो हमारा डेटा रेट है, कि इस डेटा रेट पे हम लोग का डेटा सेंड होना चाहिए। ठीक है, जैसे बहुत अच्छे अच्छे सर्वर होते हैं, जैसे कि मान के चलो गूगल का सर्वर होता है, बहुत हाई बैंडविड्थ पे काम करता है वो, मतलब उसका बैंडविड्थ इतना ज़्यादा देता है वो कि हम लोग के पास 1 Gbps का भी कनेक्शन हो तो फुल 1 Gbps का ही स्पीड देगा डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लॉकिंग। ठीक है, तो वो इंश्योर करता है कि डेटा जिस रेट पे जाना चाहिए उसी रेट पे जाए। ठीक है, या फिर जिस रेट में रिसीव होना चाहिए, जो सर्वर का जो स्पीड है उसी स्पीड पे ही वो रिसीव हो। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, जैसे एक स्कैम हुआ था, पता है, फ्रीडम 251 करके, सुने हो क्या? अरे एक मोबाइल दे रहा था 251 रुपये में, आज से 4 साल पहले, 2016 की बात है। ठीक है, सब लोग उसमें क्या किए थे, रजिस्टर कर रहे थे। ठीक है, और सर्वर ठप हो गया था, है ना, कई लोग के पैसे कट भी गए थे और पैसे वापस भी नहीं आए। ठीक है, बहुत ऐसे कुछ कांड हुआ था। ठीक है, और पूरा पैसे वैसे ले भी लिया और भाग गया हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया था उसने, उसने ये नहीं सोचा था कि पूरे इंडिया से इतना ज़्यादा क्राउड आएगा। ठीक है, 7,200 करोड़ का ट्रांजैक्शन उसने किया था सिंगल सेविंग अकाउंट पे। ठीक है, और सर्वर भी वैसे ही लोकल टाइप का वेबसाइट बनाया, GoDaddy से उसने ले लिया और डाल दिया। अब उसको नहीं पता था कि इतना हैवी ट्रैफिक आएगा वहाँ पे, मतलब 130 करोड़ की जनता जो है, उसमें से अगर मान लो 5 करोड़ लोग भी अगर पेमेंट करते हैं एट ए टाइम, तो भी हैवी क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब 5 करोड़ मतलब कम नहीं होता है ना। 5 करोड़ लोग एक साथ ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें, तो सोचो हालत क्या होगी उस सर्वर की, क्योंकि सर्वर की तो स्पीड ही नहीं है उतनी, है ना। जैसे तुम लोग एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो, दुर्ग यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं हम लोग, कब भरते हैं, आखिरी दिन भरेंगे, लास्ट डेट में भरेंगे, एकदम ख़त्म होने वाला है, 12 बजे बंद होने वाला है सर्वर। ठीक है, कब भरेंगे हम लोग, 10 बजे भरने बैठते हैं। तो उस समय ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे उन लोग भी सेट करके रखे रहते हैं सर्वर को भी, कि अगर लास्ट डेट है तो अपने डेटा को पूरा सिंक्रोनाइज करता है, वो अलग फॉर्मेट में उसको डालते जाता है। ठीक है, उसमें एरर डिटेक्शन होगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें होते रहती, प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, सब सर्वर की फंक्शनलिटी होती है। ठीक है, तो जितना वो डेटा रेट में उस डेटा को हैंडल कर सकता है, उतने ही रेट में वो करेगा। ठीक है, तो वो क्लॉकिंग जो होगी उसकी, मतलब वो डेटा कितने में सेंड कर पा रहा है, कितने में रिसीव कर पा रहा है। ठीक है, तो वो क्लॉकिंग भी वहीं पे डिसाइड होती है, जो हमारा DTE लगा होता है वो। क्लियर है? ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं, इन मोस्ट केसेस डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट इज अ डिवाइस विच यूजेस सीरियल ट्रांसमिशन टू ट्रांसमिट डेटा विच इज़ डन विद द हेल्प ऑफ सीरियल पोर्ट इन द डिवाइस. इट यूजुअली इम्प्लेंट्स ए मेल कनेक्टर. ठीक है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट जो होता है वो डिवाइस, उसमें सीरियल पोर्ट लगा होता है. सीरियल पोर्ट पता है क्या होता है? तो दिखाते हैं तुमको सीरियल पोर्ट. इस टाइप का पोर्ट होता है, ये सीरियल पोर्ट होता है. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये सीरियल पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट होता है. दिख रहा है? दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया. तो कई जगह क्या होता है कि वहाँ पे ना वो लैन केबल वगैरह यूज़ नहीं करते, या तो ऑप्टिकल पोर्ट यूज़ करते हैं या सीरियल पोर्ट यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अगर हम लोग को इस टाइप का कुछ भी करना होता है कि जैसे कि हम लोग को कोई डेटा ट्रांसमिट करना है, ठीक है, तो हम लोग उसका यहाँ पे मेल कनेक्टर यूज़ करते हैं. ये मेल कनेक्टर है, फीमेल कनेक्टर है. ठीक है, ये इसमें फंसता है. ठीक है, तो मेल कनेक्टर का यूज़ करते हैं. इस टाइप का हम लोग केबल का यूज़ करते हैं जनरली. ठीक है, तो मैक्सिमम केस में इसको नहीं यूज़ किया जाता है, बहुत कम यूज़ किया जाता है. ठीक है, जो पुराने अगर डिवाइस होंगे तो वहाँ पे यूज़ किया. आज के डिवाइसेस में यूज़ नहीं किया. आजकल डायरेक्ट ऑप्टिकल फाइबर लगा देते हैं. ठीक है, सारा काम उसी से हो जाता है. या तो ऑप्टिकल पोर्ट आता है, ऑप्टिकल पोर्ट से यूज़ करते हैं. ऑप्टिकल पोर्ट पता है? ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कहाँ गया ऑप्टिकल पोर्ट. ये देखो, ये रहा. इस टाइप का ऑप्टिकल पोर्ट होता है. ठीक है, यहाँ पे देखो, ये भी पैक है. अगर उसमें देखोगे तो दिखेगा. कैसा है यार, किसी में दिख ही नहीं रहा है, सब बंद करके रखे हैं. ठीक है, तुम लोग उसमें भी देख सकते हो, जैसे कि हम लोग के DTH वगैरह में लगे रहता है इस टाइप का. ठीक है, ऐसे छोटा सा एक होगा, उसमें PON लिखा होगा या फिर ऑप्टिकल पोर्ट लिखा होगा. ठीक है, इस टाइप का. ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिकल केबल जुड़ता है. ठीक है, ऑप्टिकल केबल के अंदर लेज़र होता है. ठीक है, इस टाइप का एक केबल होता है. ठीक है, वो उसमें लगता है. ठीक है, तो इससे भी कनेक्ट होते हैं. ठीक है, जो प्रिंटर वगैरह का केबल देखे हो, प्रिंटर का केबल. ठीक है, प्रिंटर का भी केबल वो एक तरह का ऑप्टिकल पोर्ट ही होता है, लेकिन जनरली वो वायर से जुड़ता है. ठीक है, वो भी वैसे ही होता है. ठीक है, तो ऑप्टिकल यहाँ पे देखो, दोनों टर्मिनल सेम होते हैं इसके. ठीक है, इसके अंदर फाइबर केबल होती है, मोटी सी फाइबर केबल होती है. ठीक है, काफ़ी थिक रहती है वो. ठीक है, और ये कनेक्ट होता है और यहाँ से डेटा सेंड होता है और यहाँ से रिसीव होता है. लेज़र लाइट के थ्रू वो ट्रांसमिट किया जाता है. ठीक है, तो जनरली ऑप्टिकल पोर्ट्स वगैरह जो होते हैं वो ऑडियो के लिए यूज़ किया जाता है, डेटा ट्रांसमिशन जो फास्ट हो एकदम. ठीक है, आजकल जो ऑडियो भी ट्रांसमिट किए जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे आजकल नए नए टाइप के होम थिएटर्स आ गए हैं. ठीक है, डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी एटमॉस, DTS सराउंड. ठीक है, इस टाइप से बहुत अलग अलग टाइप के होम थिएटर्स आजकल तो मार्केट में जाओगे तो इतने सारे मिलते हैं, इतने मस्त मस्त मिलते हैं. ठीक है,
तो उसके साउंड जो टेक्नोलॉजी जो होती है वो सिंगल वायर से हम लोग 2 वायर जोड़ के हम लोग उसमें साउंड वैसा जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आजकल जो साउंड टेक्नोलॉजी भी हो गई है, जो उसमें सारा डिजिटल डेटा ही वहाँ ट्रैवल होता है। जो साउंड डेटा भी होता है एनालॉग सिग्नल ना करके वो लोग डिजिटल डेटा पे करते हैं, ठीक है। अगर जैसे एक सोनी का आता है जो एक डॉल्बी एटमॉस का होम थिएटर आता है, 20 से 25 हज़ार रुपये का आता है करीब, ठीक है। तो उसमें अगर देखोगे तो ऑप्टिकल पोर्ट ही दिया रहता है, वहाँ वायर्ड वाला कोई सिस्टम ही नहीं रहता, सारा चीज़ ऑप्टिकल पोर्ट से होता है, ठीक है। आने वाले जो न्यू टीवी वगैरह जो आ रहे हैं आजकल, ठीक है, सब में जो अगर आज के डेट में न्यू एलईडी टीवी खरीदोगे, ठीक है, सब में डॉल्बी एटमॉस का साउंड क्वालिटी दिया रहता है और उसमें एक ऑप्टिकल पोर्ट दिया होता है, ठीक है। उसी से ही वो डॉल्बी एटमॉस का हम लोग जो ऑडियो है वो सुन सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग ऐसे कोई भी ऑडियो जैक से हम लोग 3.5 mm वाले से लगा के हम लोग करेंगे तो वो क्वालिटी हम लोग को नहीं मिलता है, आया समझ में। तो ऑप्टिकल जो केबल होता है उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं, और पहले के ज़माने में वो सीरियल पोर्ट से किया जाता था सारा चीज़, क्योंकि उसमें मल्टीपल कनेक्टर्स होते थे, अलग अलग चैनल पे वो काम करते थे। अब वही टेक्नोलॉजी अब लेज़र पे कर दी है, ठीक है। सारा चीज़ लाइट के थ्रू होता है और लेज़र टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। टू कनेक्ट ए डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट टू ए कम्युनिकेशन लिंक, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट नीड्स टू बी यूज्ड, ठीक है। डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट को किसी भी कम्युनिकेशन लिंक से कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। समझ में आया डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट क्या होता है। जो फिजिकल लेयर पे काम करने वाली जितनी भी डिवाइसेस होती है सब के सब डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे रूटर हो गया, मोडेम हो गया, ठीक है, स्विच हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्लियर है आज का टॉपिक, कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, ठीक है। क्योंकि देखो अभी जो सिलेबस वगैरह आया है वो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स पुराने ही हैं, ठीक है। सब जगह ट्रेडिशनल यही यूज़ किया जाता है, लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी बदलती है, ठीक है। बहुत पहले जो सीरियल पोर्ट्स वगैरह आते थे, हम लोग वो वीडियो गेम देखते थे, एक वीडियो गेम आता था बहुत पहले कैसेट वाला, ठीक है। फिर प्ले स्टेशन आने लगा, प्ले स्टेशन में वो कैसेट को छोड़ के सीडी चलाते थे, अभी वो मेमोरी कार्ड आता है, ठीक है। और आजकल सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया, उसमें नेट से कनेक्ट करो सब चीज़ ऑनलाइन प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो सब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ बदल गया, तो पोर्ट्स भी बदल गए, ठीक है। जो सीरियल पोर्ट आते थे आजकल वो अलग पोर्ट आते हैं, आजकल यूएसबी पोर्ट में आ गए सब चीज़, ठीक है। अब यूएसबी भी वो जो हम लोग बड़ा वाला यूएसबी देखते हैं वो ख़त्म हो जाएगा उस दिन में, टाइप सी में आ जाएगा पूरा। टाइप सी जो है पावर भी कम कंज्यूम करता है, डेटा ट्रैवल जो है बहुत फास्ट होता है और बहुत इजी भी रहता है, छोटा सा रहता है, जगह भी बहुत कम लेता है, ठीक है। बहुत सारे आजकल के नए लैपटॉप अगर लेने जाओगे तो चार्जर जो मिलता है उसका, उसमें ऐसे गोल वाला पिन नहीं रहता है या फिर कोई ऐसे अलग टाइप का नहीं रहता, वो यूएसबी टाइप सी में ही हम लोग लगाते हैं ना, उसी से चार्जिंग भी होता है और यूएसबी पोर्ट भी वही होता है, तो इस टाइप से बहुत सारे पोर्ट्स अभी चेंज हो गए हैं धीरे धीरे, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती है, ठीक है, ठीक है। क्लियर है आज का टॉपिक।